हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले हेल्थ मिनिस्टर श्री राजेश टोपे जी ने हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर मेगा भर्ती का ऐलान किया। उसके फौरन बाद होम मिनिस्टर श्री अनिल देशमुख जी ने पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती का ऐलान किया और फिर तीसरे नंबर पर एनर्जी मिनिस्टर श्री नितिन राउत जी ने एक ऐलान ये किया कि बहुत जल्द महाराष्ट्र के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी जो है भर्ती का प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। कुल मिलाकर जो इशारे मिल रहे हैं वो ये कि महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ी मेगा भर्ती सरकारी नौकरियों के अंदर होने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट देवेंद्र फडणवीस सरकार थी बीजेपी की, उन्होंने एक 70,000 से 72,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान किया था, लेकिन उस वक्त मराठा समाज की तरफ से बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के अंदर आरक्षण के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था और मराठा समाज के लीडरों का ये कहना था कि जब तक मराठा आरक्षण डिक्लेयर ना हो जाए, यानी मराठा समाज के लोगों को नौकरियों के अंदर आरक्षण हुकूमत देने का वादा न कर ले, तब तक के लिए इन भर्तियों के ऊपर रोक लगा दी जाए। और फिर इसी मसले के अंदर ये भर्तियों का प्रोसेस डिले होता चला गया। उसके बाद में इलेक्शंस डिक्लेयर हो गए और महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आ गई। लेकिन फिर उसके बाद कोरोना की वजह से 4 मई 2020 को महाविकास आघाड़ी सरकार ने एक फैसला लिया कि महाराष्ट्र के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट को छोड़कर किसी भी और डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती न की जाए। इसीलिए भर्ती का जो प्रोसेस था वो पिछली सरकार के पास से अब तक रुका हुआ था, लेकिन अब जो इशारे मिल रहे हैं वो एक बहुत बड़ी मेगा भर्ती के इशारे मिल रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने पहले 2-4 वीडियोस अपलोड किए हैं। सबसे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था वो हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर था। उसके अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है, कैसे होगा, उसकी पूरी जानकारी जो है वो वीडियो के अंदर दी गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी चल रही है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसकी लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। साथ ही दूसरा वीडियो जो हमने पुलिस भर्ती को लेकर बनाया था वो भी अगर आपने ना देखा हो तो वो भी एक बार ज़रूर देख लें। और इस वीडियो बनाने की जो ज़रूरत पेश आई वो ये थी कि जैसे ही सरकारी नौकरियों का अनाउंसमेंट हुआ, सारे समाज के नौजवान जो अदर नॉन मुस्लिम्स नौजवान हैं जिन्हें हम हर रोज़ देखते हैं, वो पूरी तरीके से इन भर्तियों को लेकर उत्साहित है। उनके अंदर एक जोश और वलवला पाया जा रहा है। उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जो नौजवान है, सुबह के वक्त में जब हम मॉर्निंग वॉक को निकलते हैं तो अक्सर देखते हैं कि पुलिस भर्ती करने के लिए जो नौजवान इच्छुक है या जो ख्वाहिशमंद है, वो उनकी दौड़ लगाना, उनका जो ग्राउंड एग्जामिनेशन होता है उसके ताल्लुक से उनकी प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। लेकिन जहाँ तक हमारे मुस्लिम बच्चों का ताल्लुक है, शुरू से ही है जो हमारा हाल ये रहा है कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। इसीलिए सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज है, वह हर दिन पहले से जो है वो कम होता जा रहा है। जहाँ एक वक्त में मुसलमान 5-7% में सरकारी नौकरी में हुआ करते तो वो 1% से भी नीचे आ चुके हैं। साथ ही इसका असर जो माशरे के ऊपर पड़ रहा है वो बहुत ही निगेटिव है। वो ये है कि जहाँ पर लड़कियों के रिश्ते के लिए माँ बाप ये कहकर बैठे रहते हैं कि जब तक कोई नौकरी वाले का रिश्ता ना आएगा तब तक कि हम रिश्ते ना करेंगे। साथ ही दूसरी तरफ मुस्लिम वालिदैन, अगर उन्हें लड़का है तो वो मेहनत करके पेट काट कर लड़कों को पढ़ाते हैं कि ये पढ़कर जो है वो अच्छी सरकारी नौकरी के ऊपर लगेगा। लेकिन नौजवानों का हाल हम देख रहे हैं, उनका अक्सर वक्त जो है वो फजूल कामों में गुजर रहा है और इसके अंदर उनके अंदर जो है वो ख्वाहिश पाई जानी चाहिए उतनी नज़र नहीं आ रही है। इसीलिए रिश्तों का भी एक क्राइसिस पैदा हो गया। तीसरा अहम मसला जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से और माशरे की तरफ से ये है कि मुसलमानों के अंदर इस तरह की नौकरियों को लेकर कोई गाइडेंस सेंटर्स अवेलेबल नहीं है कि वहाँ पर जो है वो नौजवानों को गाइड किया जाए कि ये इनका जो है वो भर्ती का प्रोसेस कैसे होता है, इनके एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह भरे जाते हैं। साथ ही अगर पुलिस भर्ती है तो ग्राउंड प्रैक्टिस कैसे की जाती है। इस तरीके से कोई गाइडेंस सेंटर, प्रॉपर गाइडेंस सेंटर ना होने की वजह से भी इसमें बहुत तरह की जो है वो दिक्कतों का सामना आता है। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम EWS के ताल्लुक से भी बात करेंगे। जैसे एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया था कि ये EWS क्या है, तो मैंने सोचा कि उसके ताल्लुक से भी 2-4 जो जरूरी बातें वो आपको बता दूं। 4 किस्म के सवालात EWS को लेकर अक्सर किए जाते हैं। अव्वल ये कि EWS क्या है, दूसरा ये कि क्या इसका फायदा मुसलमानों को मिल सकता है, तीसरा ये कि इसको कैसे बनाएं, और चौथा सवाल ये कि इसके लिए क्या क्या जरूरी कागजात दस्तयाब होने चाहिए। तो सबसे पहले EWS क्या है। ये EWS सर्टिफिकेट हमारे छोटे भाई का है। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। 2019 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कायदा पास किया जिसमें उन्होंने ये फैसला किया कि ऐसे लोग जिन्हें SC, ST, OBC आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है
और उनकी सालाना इनकम अगर 8 लाख रुपए से कम है तो ऐसे तमाम लोगों के लिए एक आरक्षण डिक्लेयर किया गया जिसको EWS कहा जाता है, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम है, ऐसे स्वर्ण जाति के हिंदू और मुसलमान ये इसका फायदा जो है वो ले सकते हैं। साथ ही ये सवाल कि इसको कैसे बनाएं, तो आप अपने तहसील ऑफिस से इस सर्टिफिकेट को जो है वो हासिल कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए कौन से कागजात दस्तयाब होने चाहिए, इसके लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वो इनकम सर्टिफिकेट, यानी आपकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ये जो है वो प्रमाण पत्र आपको आपके तलाठी से मिल जाएगा। दूसरा कागज जो इसके लिए जरूरी है वो है जात प्रमाण पत्र। तो आपका और आपके वालिद साहब का लिविंग सर्टिफिकेट ये जात प्रमाण पत्र के तौर पर कंसीडर किया जाता है। तीसरा कागज जिसकी जरूरत होती है वो राशन कार्ड, और चौथा आधार कार्ड या पैन कार्ड। इसके साथ में 2 पासपोर्ट साइज के फोटो देना जरूरी होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर तहसील ऑफिस पर जाइए, वहां पर एक फॉर्म आपको फिल करना होता है और उसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होते हैं और वहां पर आप सबमिट कर दीजिए। उसी तहसील ऑफिस से आपको ये EWS सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि ये जो भर्तियां महाराष्ट्र के अंदर शुरू होने वाली है इसके अंदर EWS को कंसीडर किया जाएगा, यानी ऐसे बच्चे जिनके पास में EWS का सर्टिफिकेट होगा वो 10% आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कई मुस्लिम बच्चों ने EWS सर्टिफिकेट का लाभ लेकर बहुत सारी जगह पर 1 से 2% यानी 10 में से 1 से 2% जो है वो नौकरियां हासिल करने का काम किया है। अगर हम 2-3% महाराष्ट्र के अंदर EWS के जरिए से नौकरी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और ओपन कैटेगरी से अगर 1-8% भी हासिल कर लेते हैं तो इस तरह हमारा जो परसेंटेज है वो सरकारी नौकरियों के अंदर 3 से 4% तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और साथ ही इसे दूसरों के साथ में शेयर करें ताकि बहुत सारे जो दूसरे बच्चे हैं वो इसका फायदा ले सके। थैंक यू।